हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th जियोग्राफी 4th चैप्टर, और चैप्टर का नेम है दैट इज़ द एग्रीकल्चर। और लास्ट 2 लेक्चर में वी हैव डिस्कस द मेजर क्रॉप्स लाइक राइस, वीट, मेज, मिलेट्स, and in the previous lecture we have already completed the topic that is the major cropping farming, in which we have discussed the commercial farming, plantation farming, intensive subsistence farming and primitive subsistence farming, which is called as the slash and burn and shifting agriculture. Clear? सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। और इसमें सबसे पहले क्रॉप्स है दैट इज़ द शुगर केन। शुगर केन जिसको हम गन्ना बोलते हैं, इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। आइए इसको समझें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। दिस इज़ द ग्लोब एंड वन लाइन दैट क्रॉसेज इन सेंटर ऑफ द ग्लोब दैट इज़ कॉल्ड एज द इक्वेटर। और इक्वेटर के 0 डिग्री से लेके, दिस इज़ द 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ में दिस इज़ द tropical area. Clear? And 23 degree north, which is called as the tropic of Cancer, and 23 degree south, which is called as the tropic of Capricorn. ये सारे का सारा एरिया दैट इज़ द सब ट्रॉपिकल एरिया. सो मेनली शुगर केन ग्रोज इन बिटवीन दीज टू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो दिस इज द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया. इट ग्रोज वेल इन द हॉट एंड द ह्यूमिड क्लाइमेट विद टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर मीन्स इट इज़ अ खरीफ सीजन क्रॉप्स और समर सीजन क्रॉप्स विच रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, high humidity. Okay, so it requires temperature of 20 to 30 degrees Celsius, annual rainfall near about 100 centimeter, and good irrigation facility in the low rainfall areas, and it can be grown in the soil which is sandy loamy soil, एंड इट्स नीड्स मैनुअल लेबर, मतलब हाथों से ज़्यादा काम करना पड़ता है इस एग्रीकल्चर में. दैट्स वाई मैनुअल लेबर भी चाहिए, चीप भी चाहिए, लेबर चीप होनी चाहिए, एंड स्किल्ड लेबर. क्लियर? स्किल्ड लेबर. एंड इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ शुगर केन. शुगर केन में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, सॉरी आफ्टर ब्राज़ील. और ब्राज़ील को बोलते हैं कॉफ़ी बाउल ऑफ द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा कॉफ़ी भी कहाँ पे होती है? ब्राज़ील में होती है. और शुगर बाउल जो है, शुगर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? शुगर बाउल दैट इज़ द क्यूबा. ये दोनों जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द मेजर सोर्सेज आर, शुगर केन बनती है, गुड़ बनता है, खंड सरी बनती है और मोल्सेस बनती है. सारी ही चीनी के ही और उससे शुगर केन से ही बनते हैं. द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन आर कंट्री, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट दैट इज़ द उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द ऑयल सीड. सो ऑयल सीड में इंडिया जो है मोस्टली सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड नट एंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर in terms of rapeseed, and different types of oil seed has been grown over our country. So which are the main crops, oil seeds? The first one groundnut जिसको मूंगफली बोलते हैं, मस्टर्ड सरसों होगी, कोकोनट और सीशम, then till and सोयाबीन एंड कास्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लाइन सीड, सनफ्लावर एट्सेट्रा. तो सबसे पहले दैट इज़ द ग्राउंडनट. ग्राउंडनट मूंगफली, इट इज़ अ खरीफ सीजन क्रॉप, इंपॉर्टेंट पॉइंट. और इट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ग्राउंडनट दैट इज़ द गुजरात. सो जी फॉर ग्राउंडनट एंड जी फॉर गुजरात. तो गुजरात में, और इसके लिए भी ब्लैक सैंडी सॉइल जो है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है. सो दिस इज इन गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. खरीफ सीजन क्रॉप्स है. क्लियर? और सेम केस एज द मस्टर्ड. सो मस्टर्ड इज़ अ रबी सीजन क्रॉप्स, इट इज़ द रबी सीजन क्रॉप्स. क्लियर? उसके बाद है मेजर टी एंड कॉफ़ी. तो टी और कॉफ़ी जो हैं दीज आर द बीवरेजेस क्रॉप्स जिनको हम पीते हैं. क्लियर? सो टी इज़ अ कल्टिवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. तो दोनों ही प्लांटेशन एग्रीकल्चर की टाइप्स हैं. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द ब्रिटिशर पीपल. जब ब्रिटिशर इंडिया में आए थे तो उस टाइम इन्होंने टी और कॉफ़ी की कल्टीवेशन जो थी वो इंडिया में स्टार्ट की. सो टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन owned by the Indians. The tea plant grows well in the tropical and subtropical climate. Again, that is the tropical and the subtropical region. It requires fertile soil and well drained soil. Well drained soil means कि पानी में वहाँ पे gentle slope होनी चाहिए. Clear? The water should not be stand in the stems of that tea plants. If the water will be present in the stem of the tea plants, then they will be destroyed after some time. So it is a negative point. So it required gentle slopes with the well drained soil, so rich in humus and organic matter, and mostly it requires moist free climate. Moist free climate. Clear? So tea is a
लेबर इंटेंसिव क्रॉप। क्लियर, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा मैनुअल हैंड से काम होता है और लेबर इंटेंसिव है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, स्किल्ड एंड चीप लेबर चाहिए। सो इट रिक्वायर्ड अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। टी इज़ प्रोसेस विद इन द टी गार्डन, और सबसे ज़्यादा जो टी है वो कहाँ कहाँ पे होती है, दैट इज़ इन द मेजर स्टेट्स असम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, देन तमिलनाडु, केरला, हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश। दीज आर द मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ओके, उसके बाद है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी जो है दैट इज़ द इंडिया नियर अबाउट वर्ल्ड की 4% कॉफ़ी जो है वो प्रोड्यूस करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी दैट ऑफ द कॉफ़ी दैट इज़ द अरेबिका, और ये इंडिया में सबसे पूरे वर्ल्ड में गुड क्वालिटी है और इंडिया में भी ग्रो होती है। दिस वैरायटी ऑफ ग्रेट डिमांड, इस वैरायटी की अरेबिका क्वालिटी की दैट इज़ द ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड दिस कल्टिवेशन वॉज फर्स्टली स्टार्टेड इन द हिल्स ऑफ द Karnataka, that is the Baba Budan Hills. So very important hills है Baba Budan Hills for the coffee in the Karnataka states. And Karnataka is the largest producer of the coffee. After that Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Clear? So important points related to the crops. First one, sugarcane. So it is a tropical subtropical crops. Kharif season crops है. High temperature, high rainfall, good irrigation facility and needs sandy and loamy soil for its cultivation. इसके बाद that is the tea plants in the Assam Valley and the Himachal Pradesh. So mostly tea and coffee grows in the areas of the mountainous area where the well drainage soil is there. Then what is the tea? So tea is a beverage crops. It requires temperature near about 21 degree Celsius to 30 degree Celsius and plantation agriculture है. High temperature इसको चाहिए summer में, and in during the winter season it requires low temperature near about 16 degree Celsius. Rainfall भी high rainfall चाहिए 100 to 200 centimeters, and soil जो that is the again that is well drained soil is चाहिए, और land जो है that is the जो slopes है that is the gentle slope should be required. So these are the coffee plantation in Karnataka region. Then major coffee plants in Karnataka, Tamil Nadu, Telangana region. And what is about the coffee climatic condition? So it is again beverage crops from the roasted and the baked seed of several species of an evergreen shrubs of coffee. Then temperature इसको चाहिए तो 20 to 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर चाहिए. इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट कंडीशन. तो अगेन दोनों ही हम इसको खरीफ सीज़न क्रॉप्स में इंक्लूड कर लेंगे, टी और कॉफ़ी को. देन रेनफॉल नियर अबाउट, यहाँ पे मिलीमीटर में दी हुई है तो ये नियर अबाउट 200 सेंटीमीटर, 150 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल चाहिए. क्लियर? अगेन गुड ड्रेनेज सॉइल चाहिए, ड्रेनेड लोमी सैंडी सॉइल एंड स्लोप्स. ओके, उसके बाद कॉफ़ी के बाद है नेक्स्ट इज़ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. सो हॉर्टिकल्चर मीन्स दैट इज़ द growing of vegetables and fruits. Clear? So India is the second largest producer of the fruits and vegetables after China. So the growing of vegetables and fruits is called as the horticulture crops. So India is the producer of tropical as well as the temperate fruits. Clear? So again tropical and temperate fruits इंडिया में ग्रो होते हैं. मैंगोज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, दैट इज़ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल. ऑरेंजेस नागपुर. क्लियर? नागपुर के ऑरेंज काफ़ी फेमस हैं और सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन भी नागपुर करता है. एंड चेरापूंजी मेघालय, बनाना ऑफ केरला, मिजोरम महाराष्ट्र. क्लियर? लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार. क्लियर? लीची एंड गुआवा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार. वाइल पाइनएप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश. क्लियर? एंड एप्रिकॉट्स, पियर्स, एप्पल्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. ये सारे के सारे मेजर हमारे क्या हैं, दैट इज़ अ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. उसके बाद आती हैं नॉन फूड क्रॉप्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ द रबड़. सो रबड़ इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप्स. व्हाट इज़ द इक्वेटोरियल क्रॉप्स? सो अगेन दिस इज़ द ग्लोब, इक्वेटर लाइन इसके सेंटर में है. तो इक्वेटर के सराउंडिंग में 0 to 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जितने भी क्रॉप्स ग्रो होती है, तो दिस रीजन इज़ कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल रीजन. But under special condition, it is a tropical and subtropical, grown in the tropical and subtropical region. It require moist and humid climate. Again खरीफ सीजन के ही टाइम इसको ग्रो किया जाता है. एंड विद हाई रेनफॉल 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस. रबड़ इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्रॉप है. क्लियर? रॉ मटेरियल इट इज़ मेनली ग्रोन इन, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज़ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार एंड मेघालय रीजन. ओके, उसका नेक्स्ट वन इज़ द फाइबर क्रॉप्स.
So what are the fiber crops in which cotton and jute two are the main fiber crops, और cotton और jute जो हैं basically these are the kharif season crops. Okay, kharif season crops. And one is again natural silk, so major grown in our area. So first one is the cotton. So cotton is the India is the main homeland of the cotton plant. So cotton is again the raw material for the cotton textile industry. And India is the second largest producer of the cotton after China. So cotton grows well in the drier part and require its the soil, that is the black cotton soil. It is also called as the cotton soil or black soil. So mainly it is found in the Deccan Plateau, Rajasthan and Gujarat region. So it requires high temperature, light rainfall, irrigation, and most important 210 near about 200 डेज़ जो होने चाहिए वो मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री एंड मॉइस्ट फ्री डेज़ होने चाहिए. ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए. खरीफ सीज़न की क्रॉप्स है. 6 to 8 मंथ इसको मेच्योर में होने में लगते हैं. एंड मेजर स्टेट्स, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन होती है. दैन गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एट्सेट्रा. द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट क्रॉप दैट इज़ द fiber crop, that is the jute. So jute is again called as the golden fiber. Most important point, golden fiber, and it is a खरीफ सीजन क्रॉप्स. और इसको हम किसके साथ ग्रो करते हैं? मेज़ के साथ ग्रो करते हैं. जूट ग्रोज वेल इन द वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स, जिसको हम अलूवियल सॉइल के दो पार्ट्स हैं, ओल्ड अलूवियल एंड न्यू अलूवियल सॉइल बोलते हैं. ओके, वहाँ पे ग्रो होती है. हाई टेम्परेचर रिक्वायर है इसके लिए. एंड मेजर लार्जेस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होती है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय. क्लियर? सो दीज आर द मेजर. और इससे क्या क्या बनता है? रोप्स बनती हैं, मैट्स बनती हैं, गिनी बैग्स बनते हैं, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स. क्लियर? ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ लूजिंग मार्केट ऑफ टू सिंथेटिक फाइबर. सो सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, जो इसके क्या हैं कंपटीशन में है ये इंडस्ट्री. तो इसकी लो डिमांड हाई डिमांड प्लस लो प्राइजेज़ होने की वजह से सिंथेटिक फाइबर की डिमांड जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है. बट जो जूट फाइबर है इसकी जो है वो प्राइस कॉस्ट इसके आउटपुट्स की हाई होती है. दैट्स वाई दिस इंडस्ट्री इज लूजिंग इट्स मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, सो दीज आर द मेजर क्रॉप्स. few brief points under the rubber cultivation. So rubber harvested mainly in the form of the latex from certain trees. तो कुछ रबड़ के ट्रीज़ हैं और जो कि केरला रीजन में होते हैं मोस्टली. क्लियर? तो टेम्परेचर इसके लिए क्या चाहिए? नियर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए. रेनफॉल नियर अबाउट 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए. और जिसमें से कम पर एनम 125 डेज़ जो हैं वो रेनी डेज़ होने चाहिए. सॉइल जो है इसके लिए फर्टाइल सॉइल, लोमी सॉइल ये चाहिए. इरिगेशन फैसिलिटी वेल ड्रेनेड सॉइल होनी चाहिए. दिस इज़ द रबड़. कैसे हम ऑब्टेन करते हैं? स्टेम से रबड़. दिस इज़ द रबड़ प्लांटेशन. ओके, रबड़ प्लांटेशन कहाँ पे होती है? सबसे ज़्यादा केरला में. उसके बाद कॉटन एंड जूट. तो कॉटन के लिए दोनों खरीफ सीजन क्रॉप्स है. कॉटन के लिए टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए 30 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल दोनों के लिए हाई रेनफॉल. फ्रॉस्ट फ्री डेज़ कॉटन के लिए 200 डेज़ जो है वो फ्रॉस्ट फ्री डेज़ होने चाहिए. हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन. ब्लैक सॉइल चाहिए, एल्यूवियल सॉइल चाहिए. महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ग्रो होती है और जूट जो है वो वेस्ट बंगाल में. ओके, दिस वन इज़ द कॉटन कल्टिवेशन, कॉटन प्लांट. दिस वन इज़ द जूट कल्टिवेशन, jute plants. Okay, and these are the Baba Budan hills in the Karnataka, which is famous for the coffee. So Baba Budan hills in Karnataka. And over the map these are the Baba Budan hills. So this one is the southern part of our country. This one is Kerala, then Tamil Nadu, and it is Karnataka. So Karnataka में कहाँ पे इसकी लोकेशन है? That is this one is the Baba Budan hills in Karnataka, which is famous for the coffee production. Okay, I hope you understand with all this chapter with the help of these images and the map book. Okay, thank you so much. And next video we will discuss the technological improvements and major problems faced by the Indian agriculture. Thank you.